हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो ये भी बज गए हैं सुबह के 7:45, 7:45 बोलने वाली थी। तो बस उठ गई थी मैं 6 बजे और यहाँ को भी उठाया हुआ है। काम कुम कुछ निपटा लिया, कुछ रहता है। ये देखिए आटा उटा गूंद दिया मैंने। और सब्जी तो रात की बची हुई थी भाई, ये रखी हुई है सब्जी। चाय बनाने लगी थी लेकिन पोपट हो गया क्योंकि दूध ही नहीं बचा हुआ रात का। तो इस वजह से चाय तो बनेगी नहीं, वो आ जाएंगे 5-7 मिनट में फिर बनेगी। 7 मिनट ये भी बॉईल करने रख दिए। रियाज को बिठाया हुआ है मैंने, उसका CDF टेस्ट है आज। वो अपना पढ़ाई कर रहा है, ये बैठा हुआ है ये। हेलो रियांश, गुड मॉर्निंग। रियांश का सुबह सुबह आलस उतरना बहुत मुश्किल होता है, बोलिए नहीं बोलता कुछ भी। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा है। देखिए पानी भी लगा दिया मैंने गर्म होने के लिए। और बाहर का मौसम देखिए, सुबह सुबह 6:45 बजे हल्की हल्की धुंध हो रही है। और अब थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी। 7 बजे तक, 7:15 बजे तक तो धूप निकल जाती है यहाँ पे। डोर बंद करके रखना पड़ता है वरना ठंडी हवाएं आ जाती हैं। और इस रूम का हाल देखिए मेरा क्या हो रखा है। वो मैले कपड़े हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं, इनकी तय करनी थी। आज तो मुझे ये जैकेट भी धोनी है। तो जी भी चलिए, वो तो हो ही गया, इनको बंद कर देती हूँ। पानी गर्म हो गया है आज का। इस बाकी काम होगा भी जब वो आ जाएंगे। फ्रूट्स वगैरह भी इनके मैंने काट के पैक करके रख दिए। ऑरेंज, एप्पल, चीकू डाल रही थी, चीकू इसमें आए ही नहीं। तो धो धा के ऐसे, ये देखिए धो धा के इसमें वापस रख दिए। मैं कही ये नहीं आते भाई इसमें। तो जी बस यही है हमारा सुबह का रूटीन। अब आगे आगे जो भी होता है आपसे शेयर करेंगे। और आज तो ये भी जल्दी उठ गया था टाइम से, मतलब आलस नहीं किया इसने उठने में। और रूम की हालत चेक करिए मेरे रूम की। ये कॉटन की चुन्नी भाई मैं बिछा के सोती हूँ क्योंकि ये चादर मेरे को लगती है सिंथेटिक। तो मेरी उसमें कमर में जैसे हो जाता है जलन होगी, तो इस वजह से मैं नीचे कॉटन की ये चुन्नी बिछा लेती हूँ। फिर ऐसा फील नहीं होता, और ठंडक सी लगती है ना, कॉटन की चीज़ें ठंडी लगती है, तो इस वजह से। इसने अपने फ़ोन में ऐसा कितने अलार्म भर रखे। मैं तो वहां आपके से आप उठूंगी, पहले फोन बज दिया टू 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 महरा भाई। और मोहल्ले में तो आए भी नहीं, अलार्म कौन सा बज रहा है। वहां आएंगे इधर भाई, मैं जिम जाना, उठ ले वहां फिर उठूंगी। हर जल्दी तो उठी, जल्दी तो अलार्म बंद करके पड़ी थी मैं। गेली आप टपक गए ख्याल ये बज गए से। और हलवा बच रहा है रात का थोड़ा सा 2 चम्मच हलवा बच रहा है रात का। बस और तो हो गया मेरा काम, रोटी बनानी बस अब मैंने। बाकी तो चाय चुए सारी होगी। इसमें भी कल वेल्डिंग नहीं करवा के ले आए, कल भी छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी नुई काट दी। ये निकल गया है सूरज, देखिए 7:20 हुए हैं, सूरज भी निकल चुका है अच्छे से अभी। पर इसमें गर्माहट नहीं है बिल्कुल भी, निकल तो गया है। धुंध सी अभी भी ऐसी है देखो। और ये सब्जी रात वाली बची हुई थी, रात को बनाई थी मैंने, तो बची हुई है। अब इसको गर्म कर दूंगी, रियाज खा भी लेगा और स्कूल में भी लेके जाएगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो गैस वाला भी डाल लियो याद से। लंच बैग तो दे दो पापा को बेटा, पापा का ये बैग में नहीं आएगा। क्या कर रहा है तू? ये तो अगली चेन तो बंद कर ले, चेन खुली पड़ी है इसकी। छोटे कभी गिर ना जाए, मैं तो इसलिए कह रही थी। इसमें भी कागज डाल रखे हैं साइड वाले में, दोनों कंधों पे टांग ले बैग को। हाँ के पर हो गया। चलो दोनों कंधों पे बेटा, दोनों पे। फिर जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, हाँ जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी आप। रियांश के चले जाने के बाद और इनके स्कूल जाने के बाद जी शुरू हो जाते हैं मेरे सुबह के जो अपने डेली के काम हैं वो। तो यहाँ पे झाड़ू झूड़ू लगा लिया था मैंने, कपड़े भी धो दिए थे। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो किचन की स्लैब भाई देख के एक बार तो ना होश उड़ जाते हैं कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। छोटी सी स्लैब और सारी इतनी बिखरी पड़ी होती है ना, बहुत बुरा हाल मिलता है। फिर आराम से थोड़ा हिम्मत सी करके भाई करना तो है ही है, फिर लगती हूँ मैं अपने काम पे।
और पहले सारी किचन से ऐसे ही जो डब्बे वगैरह, घी के डब्बे, ऑयल का जो भी था वो सारे एक्स्ट्रा उठा के ऊपर रखे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में सारे ही नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर बर्तन वर्तन वॉश करने लगी थी मैं। तो टाइम हो गया 11:15 बजे का, नहा ली मैं, काफ़ी सारा काम मेरा हो गया। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे भैया, ये कपड़े थे आज तो उस पर भी नहीं आए। और साथ में इनकी जैकेट भी वॉश कर दी मैंने, दोनों की दोनों, ये देखिए दूसरी भी। और आज मौसम देखिए, बादल हो रखे हैं, धूप बहुत कम है, कभी कभी धूप आ रही है वरना बादल बने हुए हैं। तो ये तो मुश्किल ही सूखेंगे। आज मैंने धो के डाल दिए, मैं कहा धो तो दूँ। तो अभी बस कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, प्रेस करने हैं। मैंने आज मंडे है तो मंडे को कपड़े करती हूँ मैं प्रेस, ये तय करने हैं और उसमें से निकालने हैं कुछ प्रेस के। ये सारे मैं अलग रख के रखती हूँ जो प्रेस वाले होते हैं। और बस सब्जी रखी हुई है, रात वाली बची हुई थी, मन किया तो कुछ बनाऊंगी, नहीं तो वो सब्जी रखी है, आटा गुना हुआ रखा है तो उसमें काम चल जाएगा। आज ठंड हो रही है भाई, प्रियांश को भी कुछ पहना के नहीं भेजा मैंने, हवा चली हुई है ठंडी और बादल है ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं बिल्कुल। तो अभी बस जस्ट फ्री हुई हूँ मैं, क्योंकि व्लॉग वगैरह भी एडिट किया है। काम करने के बाद ही फिर मैं दिन में सारा काम निपटा के फिर मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर अपना आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और काम ये देखिए, मेरी किचन वगैरह सारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। आज वो बर्नर भी कह रहा मैं ठीक करवा के लेके आऊँगा, आते हुए देखूँगा कोई शॉप मिल गई तो वेल्डिंग करवा दूँगा। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। तो कपड़े कुछ तो अंदर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर भी एक दूसरे के ऊपर डाल रखे हैं मैंने, तो सूखेंगे तो है नहीं वो ऐसे। वैसे भी आज धूप कम है, कम सूखेंगे, देखना नीचे चले जाते हैं ना, धूप है नहीं आज। जैकेट धो के पंगा ले दिया मैंने, इतनी देर लगती है और इनको धोने में, ये सारा जो इजी है अपने अंदर सोख लेती है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है फिर इनके अंदर से। और आज मैंने पौधे भी इधर रखे हुए हैं, चेंज करती रहती हूँ मैं इनकी जगह। तो अभी थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाती हूँ और फिर अपना जो आगे का काम है उस पर लगती हूँ, जो कि मेरा है कपड़ों की तय करना, कपड़ों की प्रेस करना। बस अब मेन काम तो यही बच गया है। फिर मेरे को बत्ती भी बांटनी है, ख़त्म हो गई है, फिर वो बत्ती वगैरह भी मैं बांट के रखूँगी। तो बस देखना, अभी तेज़ धूप निकल गई है, थोड़ी सी देर में इतने बादल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और ये एरिया अभी मतलब नया नया बन रहा है ना, तो इसमें इसीलिए ज़्यादा जगह खाली है। अभी इसमें बहुत जगह फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। सॉक्स वगैरह पहनती हूँ, लोशन वगैरह तो लगा लिया मैंने, फिर आगे अपना काम करते हैं। तो अब एक और ये काम बचता था मेरा, तो मैं क्या ये भी निपटा लेती हूँ अपना भी प्रेस करने का। और कपड़े प्रेस करने का काम मेरे को बहुत आलस वाला लगता है, लेकिन करना भी ज़रूरी होता है भाई। एक भी दिन रह जाए ना, जैसे मंडे और थर्सडे के सिवाय, तो फिर अगले दिन ही टेंशन हो जाती है कि कल क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक टाइम सा फिक्स होता है कि ये कपड़े उस दिन पहनने हैं। सुनील तो अक्सर फिक्स करके ही रखते हैं कि मंडे को मैंने ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, तो भाई इसलिए ज़रूरी हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने प्रेस पे, तय करने वाले तय कर दिए और प्रेस वालों को मैंने प्रेस करके अपना साइड में जचा दिया, अलमारी में रख दिया था इनको पूरी तरह से सेट करके। प्रेस तो निपटा लिए मैंने, ये देखिए करके रख दिए सारे कपड़ों पे मैंने प्रेस। थोड़े ही थे आज प्रेस के, पैंट पे सुनील के रात करी थी। और अभी बत्ती ख़त्म हो गई है मेरी, जो मैं मंदिर में पूजा करते हैं हम अपनी, वो दिए की बातियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ कॉटन और ये थोड़ा सा मिल्क, अभी मैं बांटूंगी बत्ती। और टाइम हो गया 1:30 बजे का, भूख है नहीं, क्योंकि सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया था तो भूख तो लगी नहीं हुई। तो मैंने सोचा मैं कि यही कर लेती हूँ, साथ के साथ कर लेती हूँ घर पे बात, क्योंकि इसी टाइम से फ़ोन करती हूँ मैं घर पे, उनका भी लंच हो जाता है, तो इसी टाइम के आसपास हमारी बात हो जाती है। तो अभी कभी धूप निकल रही है, अभी कपड़े मुश्किल ही सूखेंगे आज तो। जैकेट से तो फिर भी सूख गई, मेरे को जैकेट होगा था और जैकेट मैंने धो के गई है 10:15 साढ़े 10 बजे, कपड़े मेरे धुल गए थे 9:45 बजे, लेकिन जैकेटें फिर भी सूख गई, क्योंकि वो फोम है ना, वो जल्दी सूख जाती है, जैसे पानी नुचड़ा हवा से वो सूख गए। बाकी कॉटन से के कपड़े गिले हैं। तो अभी बांट लेते हैं जी बत्ती अपनी, जो ज़रूरी है, जो सारा दिन से 2 टाइम चाहिए होती है। ये थोड़ा सा दूध ले आई है मैं, अभी लगा लगा के इसको बांटते हैं। कुत्ते भी करते हैं आगे जी, आ गया कि मैंने पॉकेट में डाली हुई है। दो इसके टेस्ट अच्छे हो गए, कह रहा मम्मा अच्छे हुए हैं। अरे भाई क्या चाहिए पर टेस्ट बताओ मुझे। अभी ठीक हुआ है कह रहा बस। ये बैग गिरा दिया, इसमें लंच बॉक्स है, टूट जाएगा, लंच बॉक्स टूट जाएगा। रियांश क्या है ये, चलो चलो चलो। अब कल भी है क्या किसी का CDF या हो गए? 2 दिन कंटिन्यूअसली और भी कंपटीशन है।
और कौन से? क्वेश्चनियर है। हाँ 1 सब्जेक्ट का है। अच्छा, वो तो क्वेश्चन है तो इंग्लिश और साइंस का होगा। हाँ, और अगले जौन सा और क्या बोलते हैं, वेडनेसडे को भी कुछ है। अच्छा, फ्राइडे को फिर एग्ज़ाम है। हाँ ऐसे लिखा है। बस थर्सडे का दिन रह गया बीच में। मैंगो तोड़ भी ली है, लगी है, लेकिन कितनी कितनी मैंगो लगी है। चलो चलो, क्या हुआ? कि घड़ी देख रहे, घड़ी अभी आई नहीं, अभी आने वाली है। मैं समझ रखा था पापा ने कदी का भाई आवेगी, आई है नहीं, पर अभी तक। कितनी देर पहले का भेजा? काफी देर पहले को भेज रखा, आधे 1 घंटे सारे हुए। रियांश का आ गया पार्सल, जिसका रियांश कर रहा था। वेट करो अपनी, आराम से खोलना और वापस वापस करना पड़ जाएगा, जो जल्दी जल्दी ना हुई तो। इसने वॉच ऑर्डर करी थी कल, मैंने आपको बताया था, तो आज इसकी वॉच आ गई है। मैं करती हूँ ऐसे नहीं खुलेगा बेटा, पन्नी फट जाएगी। मैं पन्नी फाड़ के देती हूँ, बाकी आप खोल लेना। कैसी आई है देखो, मैं वहां पे करूँगा, बाद में दिखाऊंगा। दिखा दी, मैं तो चाय रखी हुई है, तो अपनी चाय में अदरक डालती हूँ, तो साथ में रोटी बना लेती हूँ अपने लिए 2, क्योंकि रोटी नहीं खाई आज मैंने। एक तो ना मेरे को इतनी बड़ी बीमारी होगी, चाकू का ही नहीं पता रहता, मैं कहाँ रख देती हूँ और फिर ढूंढती रहती हूँ चाकू कहाँ गया। तो मेरे को चाकू ही नहीं मिल रहा, ये तो है नए वाला, दूसरा नहीं मिल रहा। दिखाओ। दिखाओ, वेट करो, दिख नहीं रही ऐसे डोर खोल। अरे ये देखो भाई, इसने न्यू वॉच, कांग्रेचुलेशन। अरे इसमें तो 6 बटन, 1 2 कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। इसमें तो 5 बटन है। हाँ, देखो ये तो लाइट का कौन सा है? लाइट, ये तो अलार्म का है शायद। हाँ ये तो इसमें भी ऐसे होता है लाइट, ये रही लाइट। वेरी गुड। इसमें बस रेनबो है। अच्छा आज नहीं रेनबो तो है ये, बेटा सब में अलग अलग कलर होते हैं ना। ये तो स्टार्ट। रियांश की एग्जाम से पहले वॉच आ गया भाई। सेंसर क्या होता है? पता नहीं, इसकी वॉच का ना, नहीं ये नहीं यूज करना, ये तो कुछ ठीक करने के लिए होता है। ये इसकी जो पुरानी वॉच थी ना, रुक जाओ, इसकी जो पुरानी वॉच थी ना, उसका ये वाला फित्ता है ना, ये टूट गया था एक, तो इसलिए आज इसकी नई वॉच आई है। पुरानी खराब हो गई थी, लेकिन इसने पुरानी भी संभाल के रख दी है ना। हाँ, मैंने मैंने डब्बे में डाल के रख दिया। ये कैसे डिब्बे में आई है अब? ये तो पन्नी में आई है। पन्नी में आई है? अच्छा, इस डिब्बे में आई है क्या? डिब्बे में आई थी और इस पन्नी के अच्छा, वो नहीं है, मतलब फोम सी नहीं लगी हुई इसमें तो। फोम देख देख शक्ल कैसी बना रहे हैं। छोटी खुशियों में खुश हो जाता है मेरा बेटा। छोड़, ये छोटी खुशियां हुई तो वो बहुत क्या ज्यादा बड़ी है? ओके वेरी गुड। चलो छोड़ो बेटा, गर्दन में झटकी लग जाएगी रियास मेरी। तो जी शाम के 5:30 हो गए हैं। दाल बनाई है मैंने, बन गई है बस लगभग। ये देखिए, किचन भी क्लीन कर दिया मैंने, और ये भिगोए हैं मैंने चने सुबह के लिए। बर्तन बुर्तन सारे हो गए वॉश। तो अभी बस मैं इसको इधर बिठाया, मैं भाई तू यहाँ बैठ के, फ़ोन को रख दो साइड में, ठीक है। मैं उधर बैठ के वो थोड़ी सी बत्ती कुछ दिन में बांटी थी, फिर भाई दिन में थक गई थी मैं, तो मैं गई थी लेट। उसके बाद फिर वो बची हुई है, तो उनको अभी बैठ के यहाँ बैठ के ही बांटती हूँ। ये देखिए रख लिया मैंने, थोड़ी सी बटी, क्योंकि भाई काम करके थकावट हो जाती है ना। बस फिर मेरा मन किया, मैं क्या छोड़ के बैठ जा आराम से, तो मैं बैठ गई थी, तो यही बटी थी बस दिन में तो थोड़ी सी। बाकी अभी बांटती इसकी बत्ती। इस कमरे में आ गई मैं आज, सुनील वाली जगह पे आज मैं आके बैठी हूँ। मैं अगर यहाँ से उधर काम कर लेगा ना, फिर उधर बैठूंगी, फ़ोन चलाऊंगी साथ में, उसका काम नहीं होगा। तो बस दाल बन गई है, चावल बनाने हैं, थोड़ी सी देर में रखूँगी, दाल चावल बनाऊँगी आज। रोटी नहीं बनाती रात को। बस आज का मेरा ये डिनर होगा। और सुनील तो वही है एज यूजुअल, 7 साढ़े 7 बजे तक ही आएंगे। तो अभी उनको फ़ोन भी करना था, बल्कि मेरे को कुछ काम बोलना था उनको। अभी उनको भी करती हूँ, फ़ोन बोलती हूँ। तो रियांश भी चावल खुश होके खाता है मेरा। रियांश बहुत खुश हो जाता है चावल बनते हैं, तो ना बने ना तब दुखी हो जाता है। चावल बड़े मज़े से खाता है। सुनील नहीं खाते, बल्कि इतना खुश हो गया, उनको रोटी चाहिए, वो रोटी खा के खुश है। तो जी कर लेते हैं अपना काम, बांट लेते हैं बत्ती। और हवा देखना है, कपड़े डाल लेने हैं, कितनी हवा चल रही है, तेज़ बिल्कुल।
बाकी तो बाहर ही पड़े हुए हैं, कुछ अंदर डाले थे। आज ये सारी तारें फुल हुई पड़ी है मेरी कपड़ों से। तो जी फाइनली हमारा बर्नर भी वेल्डिंग होके आ गया, हो गया ठीक है। ये देखिए हो रहा तो सही हुआ है। मेरे को लग रहा था मैं कभी ज़्यादा ऊंचा नीचे हो जाए, यहाँ से हुआ है। खाना मेरा बन गया, दाल बन गई है और साथ में आज मैंने बनाया मांड उतार के राइस। और आ गए हैं ये भी ऑफिस से। कितना टाइम लगा है इसको करवाने में? 2-3 मिनट, 50 रुपए ले लियो तो। बस फिर चल भाई, तंगी हो रही थी इसके बिना तो। जब मैं 50 के बिना तो और कोई काम होता ही नहीं। एक टांग का लाना 50 रुपए तो रियांश को दे दिया है खाना। रियांश खाना खा रहा है अभी। ये देखो इसकी बुक्स। हाँ अभी 7 नहीं बजे। रियांश की बुक्स खा लो। बिना तड़के की दाल ले ली इसने मेरे से। मम्मा दाल देना थोड़ी सी टेस्ट करूँ। एक चम्मच भी नहीं खाया। उनको ये नहीं अच्छी लग रही मम्मा, ये कौन सी दाल है? अरे वो ही टेस्टी लग रही। हम तो बिना तड़के वाली खाते थे, ये तड़का लगा के टेस्टी लग रही। और पहले मैंने दे दी, मैं बिना तड़के की खा ले भी। खांदा तो है नहीं है मैं तो। नुको नहीं खा लूंगा मम्मी। मन तो अच्छी लगा, हम तो खा ला है ना। मन तो बढ़िया लगा। बिना मैं तो कई बार मन कर जाऊँ निकाल भी ले अपनी बिना छोंक की। अभी इसका है ट्यूशन का टाइम। अरे उसका आया था फोन मैसेज ट्यूशन वाली का, कह रही अब की बार भी कैश दे देना। हमारा खाना दाल चावल और सलाद। क्या प्रोटीन है? दाल रही है, दाल प्रोटीन ही नहीं है। तड़कले में तो बंद कर दिया और हमारी साइड तो उधर खिड़की में थे भी और डायरेक्ट फैन की भी लगा। आप तो ना कूण में पड़ो। हाँ वह क्यों नहीं है, नुको बैम था। तो यही बहने अपना चुकंदर खा खा का पूरा कर लो खून, ठीक है? नहीं बड़े दिनों ये चुकंदर चुकंदर हो रही थी। सही है ना मगमक। अरहर की दाल कम पसंद करा भाई, इन्ना पसंद चने की दाल। रियांश ना भी रिन्ना भी है नहीं, चने की ज्यादा अच्छी लगा। अरहर की कम पसंद है। अरहर की एक्चुअली में मिक्स भी हो जाए। देखना कैसी हो गई है, बिल्कुल जैसे मूंग की दाल होती है ना, ऐसी हो गई है। चने की वो अलग अलग सी पड़ी रहो, इन्ना वो अच्छी लगा चने के। और अरहर की दाल का चने वर्गी सी तो होगा, लेकिन वो बन जाए एक सिट्टी में मूंग की दाल की तरह बन जाए। Good evening, everyone. How are you all? So today I went to my Telugu tuition and I learned a new poem. I don't know the name because it is in my Telugu textbook, but I'm going to tell it now. If there are any problems, just tell me. Parahitamu sayune badu paramahitundagunu bhuta panchakamunukun barahitamu parma dharmu parahitunnaku neduru ledu parvendu mukhi. Thank you.